सुप्रभात छात्रों। हम पत्र के प्रकार में अर्ध सरकारी पत्र किस तरह होते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार अर्ध सरकारी पत्र का स्वरूप इस प्रकार होता है। तो ये लिखने की जो पद्धति है उसी प्रकार हमें अर्ध सरकारी पत्र लिखना पड़ता है। उसके बाद हम एक उदाहरण लेकर उसका विवेचन करेंगे। तो यानी ये जो अर्ध सरकारी पत्र लिखने वाले जो ऊपर सबसे ऊपर कहाँ से ये पत्र भेजा जा रहा है उसका उल्लेख होता है। इसके बाद किस विभाग से, भारत सरकार, डाक तार निदेशालय, डाक भवन नई दिल्ली, और उसके बाद तिथि आती है। तो यहाँ फिर जहाँ से हम पत्र का प्रारंभ करते हैं वही यानी किस विभाग को लिखा जाता है यह लिखते हैं, यानी किस विभाग के द्वारा यह पत्र भेजा जा रहा है। तो इस विभाग के द्वारा डॉक्टर हिमालय के लाल अवर सचिव डाक एवं तार विभाग द्वारा ये पत्र भेजा जा रहा है। भारत सरकार का किसे भेजा जा रहा है? केशवलाल त्रिपाठी, संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जा रहा है। तो यानी प्रिय त्रिपाठी यानी यह जो है यानी डाक तार विभाग जो है वह यानी शिक्षा मंत्रालय के जो सचिव है या संयुक्त सचिव उसे यह पत्र भेजे रहे हैं। तो प्रिय त्रिपाठी यानी प्रिय त्रिपाठी कौन है? तो शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। वहाँ उन्हें लिखते हैं या प्रिय महोदय वगैरह ऐसा नहीं लिखना है। प्रिय श्री त्रिपाठी, आपके पत्र क्रमांक 10/1/1900 दिनांक 4 जनवरी 2019 के उत्तर में मैं आपके सम्मुख एक सुझाव रखती हूँ। हिंदी पढ़ने वाले सरकारी कर्मचारियों की यथाशीघ्र परीक्षा लेकर अच्छे अंक प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए नगद पुरस्कार की योजना चाहिए। इस विषय पर विचार विमर्श हेतु दिनांक 14 फरवरी 2019 के सुबह 10 बजे संपर्क अधिकारी की एक बैठक मेरे कार्यालय में होगी। आपसे अनुरोध है कि आप भी इस बैठक में उपस्थित होकर अपने विचार प्रकट करें। यह जो है शिक्षा मंत्रालय को भेज रहे हैं। और कौन भेज रहा है? यह डाक विभाग जो है, डाक विभाग लिख रहा है, क्योंकि डाक विभाग जो है वो केंद्र सरकार का डाक विभाग है। और विषय क्या है? विषय यही है कि हिंदी सीखने वाले यानी जो लोग हैं उन्हें कई पुरस्कार के रूप में नकद राशि देनी चाहिए। इसके लिए विचार विमर्श के लिए हमारे विभाग में एक बैठक नियुक्त की है और इस बैठक को अनेक शिक्षा मंत्रालय का सचिव या उनके कोई सदस्य उपस्थित रहेंगे तो इन्हें अच्छा होगा, क्योंकि यह हिंदी का प्रचार प्रसार हेतु यह कार्य डाक विभाग कर रहा है। और उसके लिए वे यानी शिक्षा मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का उसको विनती कर रहा है कि आपका सहयोग अनिवार्य है, क्योंकि उसके इनका ही उद्देश्य है कि शिक्षा विभाग का हिंदी का यानी जो सेंट्रल ऑफिसेस है यानी केंद्रीय ऑफिस जो है वहीं पे हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करना, वहाँ के लोगों को शिक्षा देना, यानी जिस अहिंदी प्रदेश के लोग हैं उन्हें हिंदी सीखना अनिवार्य है। तो वहाँ के अहिंदी प्रदेश जो है वहाँ के लोग यानी मातृभाषा उनकी अलग होगी। संपर्क भाषा के रूप में आजकल भी हम देखते हैं अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। सिर्फ कागज पर ही यानी क्या है हिंदी को संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान है, लेकिन व्यवहार के रूप में हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है। हिंदी प्रदेश जो राज्य है तो वहाँ की मातृभाषा हिंदी ही है, इसी कारण वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यह डाक विभाग जो है केंद्र सरकार का है, या जैसे हम देखते हैं रक्षा मंत्रालय हो या सैनिक हो तो वहाँ भी यानी हिंदी का ही वार्तालाप के लिए प्रयोग किया जाता है, या डॉक्यूमेंट्री के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे यानी अर्ध सरकारी यानी केंद्र सरकार के ही एक विभाग है और वे यानी लिखते समय
यानी प्रिय उस नाम को संबोधित करते हुए लिखते हैं, या विषय नहीं होता है। विषय एक परिच्छेद जो लिखा जाता है उसमें ही उस विषय का उल्लेख किया जाता है। तो ऐसे ही अर्ध सरकारी पत्र जो है वही विभाग के लोग ही, यानी जो केंद्र सरकार का मंत्रालय हो या राज्य सरकार का मंत्रालय है, उसके आपस में ही जो पत्र लिखते हैं उसी को अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। तो दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, तो यानी शिक्षा मंत्रालय ही, यानी शिक्षा मंत्रालय लिख रहा है, किसे लिख रहा है, यानी कुलपति को, यानी कुलपति एक विश्वविद्यालय के होते हैं उसे लिख रहे हैं। तो यानी ऊपर जो है उसका जो एड्रेस है वह यानी है, और उसके बाद भारत सरकार है, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, और तिथि कौन लिख रहे हैं, राजन कोठारी, संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, और वे लिखते हैं प्रिय श्री मयूर शिंदे, कृपया विश्वविद्यालय नियमावली संशोधन के बारे में अपना दिनांक 22 जुलाई 2018 का अर्ध सरकारी पत्र, यानी उसमें संदर्भ यानी विश्वविद्यालय से केंद्र सरकार को लिखा गया ये पत्र है, और उसका भी वे उल्लेख करते हैं। अर्ध सरकारी पत्र संख्या FR 7 यानी 22/7/2019 का संदर्भ उन्होंने दिया है, यानी 22/7/2019 को यह विश्वविद्यालय ने पत्र लिखा है और उसके बारे में वे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय नियमावली के संशोधित मसौदे की एक प्रत आपके साथ भेज रहा हूँ। यदि आप इसे पढ़कर संशोधन के संबंध में आपके विचार यथाशीघ्र मुझे लिख भेजे तो बड़ी कृपा होगी। इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अगले महीने के आरंभ में विशेषज्ञ समिति की बैठक बुलाने का विचार है। यानी राजन कोठारी जो है वे संयुक्त सचिव है और किसके, शिक्षा मंत्रालय के है, और वे एक विश्वविद्यालय के यानी कुल गुरु जो है वो कुलपति जैसे कहते हैं। तो कुलपति को ये देख पत्र भेजकर कह रहे हैं कि यानी हम आपको एक यानी जो संशोधन हो रहा है विश्वविद्यालय के नियमों के बारे में, उसकी एक प्रत आपको भेज रहा हूँ। उसे पढ़कर उसमें कोई परिवर्तन चाहिए या सही है यह लिखकर, यानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और वह कह रहे हैं कि एक अगले ही महीने एक बैठक होने वाली है। उस बैठक में जो कोई त्रुटियां होगी या सुझाव होंगे उसको हम इन्हें स्वीकारेंगे या जो उस पर विचार करेंगे। इसके लिए आप क्या कर दीजिए, यानी हम जो पत्र भेज रहे हैं, जो प्रतियां भेज रहे हैं, उसे पढ़कर यानी अपने सुझाव दे दीजिए। और फिर यानी जो कृपाभिलाषी जो होता है वो आपका यानी राजन कोठारी ऐसा लिखा है। और किसे एड्रेस करते हैं, किसे भेज रहे हैं, गणेश जादव, कुलपति सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर, महाराष्ट्र। तो यह अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या अशासकीय पत्र या टिप्पणी जैसे यानी नोट निकाली जाती है, जैसे मीटिंग होती है और उसी समय यानी ये नोट निकाली जाती है या इसे टिप्पणी कहते हैं। तो कई मीटिंग्स होती है महत्वपूर्ण, तो उसी समय यानी उसकी मिनट्स जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे गैर सरकारी या अशासकीय पत्र या टिप्पणी, जैसे गैर सरकारी या अशासकीय पत्र के लिए अनौपचारिक पत्र या टिप्पणी भी कहते हैं। गैर सरकारी या अशासकीय पत्र के लिए अनौपचारिक पत्र या उसे टिप्पणी भी कहते हैं। ऐसे गैर सरकारी पत्र या टिप्पणी विभिन्न मंत्रालयों के मध्य किसी प्रस्ताव पर उनके विचार या टिप्पणियां प्राप्त करने या किसी पूर्वादेश का स्पष्टीकरण करवाने का, उनके यहाँ से कोई जरूरी कागज या सूचना मंगवाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कार्यालय में अनौपचारिक निर्देश के दो प्रकार से काम में लाया जाता है। यानी कार्यालय में अनौपचारिक जो निर्देश होते हैं उसका दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पत्रावली पर ही यथावश्यक टिप्पणी लिखकर पत्रावली को ही दूसरे मंत्रालय या कार्यालय में भेजा जाता है। यानी जो फाइल होती है
वो फाइल यथावश्यक टिप्पणी के साथ यानी दूसरे मंत्रालय या कार्यालय में भेज दिया जाता है। अपने आप में एक पूर्ण टिप्पणी या ज्ञापन बनाकर अलग से ही संबंधित मंत्रालय को भेजी जाती है। यानी अपने आप में एक पूर्ण टिप्पणी व्यवस्थित रूप में लिखकर यानी वह संबंधित मंत्रालय को भेजी जाती है। गैर सरकारी पत्रों के शुरू में सबसे प्रथम मंत्रालय का नाम आता है। वो किस मंत्रालय से आया है उसका उल्लेख सबसे पहले करना पड़ता है। इसके नीचे विषय और विषय के नीचे विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है। जो अर्ध सरकारी पत्र है उसमें विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ यानी जिस मंत्रालय का नाम होने के बाद उसके नीचे विषय आना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और फिर उसके नीचे यानी जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं तो उस विषय का यानी स्पष्टीकरण होता है। पत्र के प्रारंभ में संबोधन या अंत में किसी प्रकार का आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। यानी जैसे आदर सूचक जैसे प्रिय, श्री, अर्ध सरकारी पत्र हमने देखा तो उसमें प्रिय लिखा हुआ है, या यह महोदय यहाँ अर्ध सरकारी में नहीं है तो यहाँ अर्ध सरकारी में प्रिय लिखा है। लेकिन गैर सरकारी जो पत्र होता है वह आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। पत्र के अंत में पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर और पदनाम, दूरभाष नंबर तथा तिथि का उल्लेख होता है। यानी जो पत्र भेज रहा है उसका यानी नीचे सबसे अंतिम हिस्से में यानी उसका पदनाम होता है, हस्ताक्षर होता है, दूरभाष नंबर होता है यानी मोबाइल नंबर या जैसे हम टेलीफोन नंबर कहते हैं वो होता है। और फिर इसके बाद तिथि का या यानी जो तिथि होती दिनांक होता है उसका प्रयोग किया जाता है। सबसे अंत में नीचे एक रेखा खींचकर उसके ऊपर पाने वाले अधिकारी का पदनाम मंत्रालयों कार्यालयों के नाम के साथ दिया जाता है। उसके बाद यानी क्या हो जाता है तो जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसे यानी उस व्यक्ति का पदनाम वगैरह लिखा जाता है। पत्र समाप्त अन्य पुरुष एक वचन में लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र डाक से नहीं भेजे जाते, किसी अधीनस्थ व्यक्ति के माध्यम से संबंधित विभाग में पहुंचा दिया जाते हैं। उसकी भाषा जो होती है एक वचनी होती है, अन्य पुरुष एक वचन में लिखी जाती है और ऐसे पत्र डाक के द्वारा भेजे नहीं जाते, किसी व्यक्ति के हाथ से यानी वही जाकर वह यानी जैसे हम कहते हैं दो प्रतियों में बनाए जाते हैं पत्र, जिस व्यक्ति को देना है उस व्यक्ति को देते हैं और दूसरी प्रत जो होती है उस प्रत पर उसका हस्ताक्षर होता है। तो ऐसे ही गैर सरकारी पत्रों के प्रकार होते हैं या क्योंकि उसे वह पहुंच चुका है यानी उसका दूसरे पत्र पर हस्ताक्षर है तो उस समय हस्ताक्षर करते समय तिथि समय का भी उल्लेख करना अनिवार्य होता है, क्योंकि कोई जवाब देना है उसके बारे में कोई चर्चा करनी है तो उसकी जानकारी के या तैयारी करने के लिए समय चाहिए। तो उसी लिए यानी ये पत्र महत्वपूर्ण होते हैं कि तिथि का उल्लेख करना, समय का उल्लेख करना और वही प्रूफ होता है वहीं पे कि यानी इतने दिन पहले हमें पहुंचा है और उसकी तैयारी करना बहुत कठिन होता है। तो यानी सभी जो विषय होते हैं उस विषय के लिए जानकारी प्राप्त करना, तो ये एक गैर सरकारी या अशासकीय पत्र का प्रारूप हम देख ले रहे हैं। तो यहाँ ऐसा है प्रारूप, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप इस तरह लिखा जाता है। आप गौर से देख लीजिए। तो ऐसे बीचों बीच मंत्रालय का नाम आता है तो शिक्षा मंत्रालय और उसे नियुक्ति विभाग, हर एक विभाग में अलग अलग विभाग होते हैं। तो नियुक्ति विभाग के द्वारा ये लिखा गया विषय पत्र है। विषय क्या है? वेतन श्रेणी निश्चित करना, यानी वेतन के यानी कर्मचारियों के वेतन निश्चित करने के बारे में चर्चा हो रही है। वेतन श्रेणी निश्चित विषय में ऐसा कुछ नियमों से स्पष्ट नहीं है कि वेतन निर्धारण करते समय
उच्च माध्यमिक महाविद्यालय से सेवारत कर्मचारियों का वेतन संरक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय से परामर्श करना उचित जान पड़ता है। यदि वित्त मंत्रालय इस संबंध में स्पष्ट निर्देश या स्पष्टीकरण दे सके तो शिक्षा मंत्रालय आभारी होगा। तो यह यानी जैसे वित्त मंत्रालय को लिख रहे हैं और कौन लिख रहे हैं, तो यह यानी शिक्षा मंत्रालय वित्त मंत्रालय को लिख रहे हैं, एक उनके ही विभाग के लोग हैं। तो ऐसे यानी गैर सरकारी पत्र लिखने की जो पद्धति है वो अलग पद्धति होते हैं। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में उसका विस्तृत वर्णन करेंगे। धन्यवाद।